तो एक बात बता, अभी तूने रिसेंटली जॉब छोड़ी पहला क्वेश्चन क्यों छोड़ी? पहला क्वेश्चन ही खतरनाक हो गया भाई, पहला क्वेश्चन ही खतरनाक। तो जॉब मैंने इस बार 2 बार स्विच करी है 1 महीने के अंदर अंदर। तो पहले कहीं करता था ग्रेटर नोएडा में, फिर मैं राजनगर में। तो पहले जॉब छोड़ने में दुख है क्योंकि मेरा environment बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। दूसरा मैं इसलिए गया क्योंकि उधर दूसरी जगह पे, क्योंकि वो पास में था। एंड फिर दिक्कत क्या आ रही थी, एक तो पैसे में थोड़े आने कर रहे थे कि हर जगह डिडक्शन भी सब कुछ था। इंडस्ट्री अच्छी है, रियल एस्टेट, मेरा मन था उसमें रहने का, बट कंपनी अच्छी नहीं मिली और जो मैंने छोड़ दी। ठीक है। एंड दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नौकरी के लिए तो नहीं बना, मेरे से हो ही नहीं पा रही थी। मतलब कि मैं रोज आके सोचता कि जॉब कैसे छोड़ दूँ, कि हर दिन का मेरा एक मोटिव था घर आके सोचने का कि मैं रोज आके यही सोच रहा हूँ कि ये मैं जॉब कैसे छोड़ दूँ, मतलब क्यों छोड़ूँ, रीज़न ढूंढ रहा था छोड़ने की जॉब। तो फिर एक दिन मैं सोचा कि सुबह उठा था मैं, मंडे की बात है, तो रात को था मेरा प्लान कि हाँ मैं सुबह ऑफिस जाऊँगा। पर सुबह उठ के मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। फिर मैं सोचा कि जब इतने डाउट आ रहे हैं मन में तो चीज़ छोड़ ही दो, देखी जाएगी, जो होगा छोड़ दो। सही तो है। इसलिए मैंने कहा भाई अपने से नहीं होगी 9 to 5, छोड़ दूंगा। कि बुरी नहीं है जॉब करना, जॉब करना बुरा नहीं है, पर वो जॉब उनके लिए थी जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस हो, या जिनका 10-20 हज़ार में घर चल रहा हो, कोई दिक्कत ना हो, 10-20 हज़ार मिल रहा है, कम पैसे में कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ हो, एंड वो टाइम दे पाए चीज़ को। तो शायद उनके लिए सही है वो कंपनी या जॉब जो भी थी, बट मेरे लिए नहीं थी। ठीक है, तो चल तेरे को एक सिनेरियो देता हूँ। मान ले कि तूने बताया पैसे ही आनाकानी कर रहे थे, लेट से तेरे को महीने का ₹1,00,000 दे रहे हो, प्लस रियल एस्टेट में जो कमीशन रहता है सेल के ऊपर वो अलग है ही। हाँ तो क्या तू कंटिन्यू करता, कंसिडरिंग तेरे को वहां पे अपना पूरा 8 घंटे जॉब के हो गए, प्लस 1-1 घंटा कम से कम आने जाने का, मानो 10 से 11, देखो 8 घंटे की जॉब 8 घंटे की नहीं होती, 10 से 11 घंटे की होती है। हाँ वो तो है, ट्रैवल टाइम देना, तो आधा घंटा ट्रैवल था खैर अभी तो। बट हाँ अगर इतनी मिल रही होती प्लस इंसेंटिव तो मैं नहीं छोड़ता। एंड मैं छोड़ता इसलिए क्योंकि जॉब थी एक की वजह से, मैं छोड़ता इसलिए क्योंकि वो इंडस्ट्री अच्छी है रियल एस्टेट। इसमें कमाई ऐसी है कि तुम अगर तुम्हारा नेटवर्क बन गया तो तुम रोज पैसा कमाओगे, रोज इंसेंटिव कमाओगे, रोज हर दूसरे दिन तुम्हारा इंसेंटिव बनता है कि तुम हर प्लॉट बेचो। फॉर एग्जाम्पल डलर के बारे में तो बता दें। हाँ हाँ। वहाँ पे क्या है, जब तुम एक प्लॉट बेचते हो तो तुम्हारा सूखा सूखा ₹1,00,000 कमीशन है। 11 लाख का प्लॉट है, 11-11.5 लाख का सूखा ₹1,00,000 कमीशन है तुम्हारा। मतलब 10% तो पक्का पक्का है ही। मोटा मोटा 10% कमीशन तुम्हारा सूखा कमीशन है। तो सोचिए 11 लाख बहुत बड़ा टिकट साइज नहीं है। अगर तेरा नेटवर्क है जिसमें इन्वेस्टर्स हैं तो वो 10-15 भी उठा के ले आया, और सबने मिला के, मैं कह रहा हूँ कि 10 इन्वेस्टर ने मिला के 5 करोड़ भी लगा दिए, 50 लाख। 50 लाख रुपए बन गए बैठे बैठे। तो इसलिए, और प्लस तेरी सैलरी है। बड़ी बड़ी आईटी जॉब्स में नहीं मिल रही आज की डेट में इतनी सैलरी। वही कह रहा हूँ, सैलरी रियल एस्टेट में कोई सैलरी देखता नहीं है वैसे ज़्यादा। मैं अगर रियल एस्टेट में कि तुम्हारी कंपनी का एनवायरमेंट कैसा है, और दूसरा इंसेंटिव कंपनी कितने क्लियरली दे रही है। इधर दोनों चीज़ नहीं थी जहाँ मैं कभी कर रहा था, लास्ट जॉब में मैंने करी थी, इसलिए मैं चीज़ छोड़ी, वरना मैं कर लेता। ठीक है, ये चीज मैं समझ गया, बट देन अगेन एक चीज मेरे को बता, कंसिडरिंग अभी तूने जैसे जॉब करी कुछ टाइम और तू कुछ साल से अपना काम भी कर ही रहा है, एज अ फ्रीलांस कर रहा है, एज एजेंसी कर रहा है, या फिर उसे बाद में अपने खुद के बिजनेस में कन्वर्ट किया, तो लाइक ये क्या की डिफरेंस आ जाता है दोनों चीजों में, व्हेन यू आर डूइंग द वर्क इन योर ओन कंपनी वर्सेस जब तुम काम कर रहे हो तो अंडर समवन? यार अंडर समवन काम करने में ना, ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत जी हजूरी करनी पड़ती है, समझ रहा है? समझ रहा हूँ। यस सर। कि तुम किसी के साथ नाचते हो, अगर उसने मेरे को बोला कि भाई रोड पे खड़ा होकर पैम्पलेट खड़ा होना पड़ जाएगा, तो क्या पता मुझे करना पड़ता वो, कि हाँ भाई कैचिंग कर लो, रोक रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है आ जाओ, प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है। एंड मैं कोई अपना दिमाग अगर चलाना चाहता हूँ कि मैं कुछ और तरीके क्लाइंट लेके आऊँ, तो मुझे हर चीज़ के लिए किसी की परमिशन चाहिए। अप्रूवल, वहाँ से अप्रूवल आएगा तब मैं जाके कुछ कर पाऊंगा अपना। पर अपने काम में क्या कि अब मेरे को फिक्स टाइम नहीं कि भैया, फॉर एग्जाम्पल मैं कल सुबह 8 बजे उठा, आज मैं 9:30 बजे उठा, पर जॉब कर रहा था तो मुझे 9:15 बजे निकलना ही था, चाहे कुछ हो जाए। अगर मैं लेट होगा फिर ऐसा होता है कि पैसे कट जाएंगे, यहाँ मेरे को पैसे काटेगा नहीं। यहाँ अगर पैसे कटने मेरे हाथ में है कि काम नहीं करूँगा पैसे कटेंगे, और पैसे लाना ही मेरे हाथ में है। वहाँ दूसरे हाथ में कि भाई कि फॉर एग्जाम्पल इसमें कब था, हमारा था कॉलिंग का, तुम कॉल करो, लीड जनरेट करो, उनको विजिट करवाओ, फिर टीएल पे शिफ्ट कर दो। तो जैसे मान लिया कि टीम लीडर पे गया
तो दिमाग में वो चल रहा है कि क्या गारंटी है ये टीम लीडर डील क्लोज होने पे बता देगा, हाँ सही बात है ना, हो सकता है अपना कमीशन रख ले। अपना कमीशन रख ले। तो इस वजह से तो नौकरी में मतलब बहुत सारी दिक्कत है, बट जिनको वो है कि भाई जिनको एम्बिशन ही नहीं है, जिनको है कि भाई वो थोड़े में खुश है, उनको महीने के 50,000 रुपये मिल जाए, एंड जिसको नीड है, मैं नहीं कहूँगी नौकरी करता, बट जिसकी नीड है, जिसका वक्त मांगता है, तो वो करनी चाहिए उसे, क्योंकि वक्त बोलता है मैं यहाँ से बढ़ाऊँ, मैं इससे बढ़ाऊँ, दिमाग से, प्लान से। और क्या, वक्त तो सबसे बड़ा है ही। हाँ। प्लस दूसरी चीज जो तूने बोली ना टाइम बाउंडेशन की, इनफैक्ट देख तेरे को मेरा टाइम शेड्यूल पता है। हाँ। कि मैं सुबह धूप आने पे सोता हूँ और दोपहर में जागता हूँ। इनफैक्ट मेरे को पर्सनली जॉब्स करने ना करने में सबसे बड़ा इशू ही ये लगता है 9 to 5 का। पर्सनली अगर मैं तेरे को बताऊं, मुझे जॉब करने से उतनी दिक्कत नहीं जितनी मेरे को जॉब एक फिक्स टाइम पे करने से। हाँ कि exactly. मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें पूरे 8 घंटे दूंगा, ठीक है, जिस दिन मेरा मन करेगा मैं ज्यादा भी दूंगा, मैं 10-11 भी दूंगा, हाँ। उस बिना ओवर टाइम के दूंगा। और हाँ। पर मेरे को कब देने वो मेरी सिरदर्दी रहने दो। हाँ। मैं रात को दूंगा, चाहे दोपहर में दूंगा, चाहे शाम को, जिस दिन मन करेगा उस दिन सुबह भी दूंगा टाइम, पर मुझे मेरे हिसाब से करने दो। हाँ वही, मेरे हफ्ते में 48 घंटे चाहिए, मैं 48 घंटे दूंगा, पर कब देने ही मेरी मर्जी होनी चाहिए। वही कि तुम्हें 48 घंटे चाहिए मेरे, वो ले लो मेरे से, हफ्ते में 6 दिन के हिसाब से ही होगा ना। हाँ तो वो ले लो मेरे से, बट क्या बताऊँ 3 दिन 10 घंटे देके 3 दिन में 4 दिन में खत्म कर दो टाइम। और क्या, बट फिर मेरे को छुट्टी भी दो, लेवरेज भी तो दो। पर वो ये ना कि हर कोई चाहता है कि आप लोग लगता है कि तुम अगर 20,000 से दे रहे हो तुम उसे खरीद लिया हो। वही ना, तो जहाँ कम पैसे मिलते हैं लगता है कि तुम ऐसे लोगे तो उन्होंने इंसान खरीद लिया, नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तेरे को बताऊं, ये चीज ना मैंने देखी है कि जितनी ज्यादा इंसान की सैलरी कम होती है, पर्सनली एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, उतना ज्यादा समहाउ ऑल्दो कायदे से होना चाहिए कि तुम जितनी हायर पोजीशन पे जाते हो तुम्हारी रोल्स उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। पर समहाउ ऐसा होता है कि जो इंसान सबसे नीचे के रोल पे है, जिसकी सैलरी सबसे कम है, सबसे ज्यादा दबाव में वही है। हाँ मैं वो यहाँ देख ले कि ऐसा हमारे बिजनेस में भी होता है, तुम देखा होगा, जितना लेस पेइंग क्लाइंट होगा उतना ज्यादा उसके नखरे होते हैं, जितना हाई पेइंग क्लाइंट होता है उतना चिल वो इंसान होता है। दैट इज ट्रू। प्लस मैंने एक चीज और देखी है कि जिन लोगों पे अच्छा पैसा होता है ना, अच्छा पैसा, यार उनमें एक अलग सी ह्यूमिलिटी होती है। कि मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम डाउन टू अर्थ होते हैं, बट समहाउ उनमें कुछ एरोगेंस नहीं दिखता। मैं वो नहीं कह रहा कि जिन पे कुछ अच्छे खासे कई लाख है, जैसे कोई 40-50 लाख की करो, जो CR+ के नंबर पे होता है ना, उनमें मोस्टली एक ह्यूमिलिटी दिखती है। और उसी के साथ मैं तो बताऊं, अभी मेरी रिसेंटली एक फाउंडर से बात हो रही थी लिंक्डइन पे, समहाउ उससे मेरे को बात करके लग ही नहीं रहा था कि यार ये 100 करोड़ का आदमी है। मतलब ऐसे बात करते हैं कि यार बराबर सेम लेवल पे आके। हाँ, तुम ये चीज सोचोगे नहीं कि ये ही इज समवन बिगर देन मी। हाँ वो तो फील करेंगे भाई हम सेम ही है। हाँ, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है। हाँ वो होता है। पर ज्यादा तू भी कर रहा था बीच में इंटर्नशिप वगैरह, पर तब तो रूटीन में आया था अपने जाने आने का। तो तेरे को क्या दिक्कत लगी तब जाने में कि हाँ ठीक है मैं गुड़गांव जो भी था, एंड तो काफी कुछ सीखा, तुमने बताया था कि जो तेरा वो था CEO या CFO जो भी था, वो जो भी था CTO वगैरह, वो तेरे को काफी कुछ सिखाता था, तेरे को प्रॉब्लम दे दी। अब तू इसे फिगर आउट खुद कर, थोड़ा तेरे को बता कि ये रूट है, इसमें चलना कैसे है वो तू देख ले, तेरे को सब ऐसे कहा था, तो तू काफी कुछ सीखा था। तो ऐसा क्या हुआ कि तूने वो चीज छोड़ दी, मतलब क्यों छोड़ी, अब कंटिन्यू नहीं करी कोई जॉब? देख मैं तेरे को बताता हूँ, एक तो ना सबसे बड़ा इशू ये आया था कि साथ में उस टाइम तब मैं 2nd ईयर में था और मेरी पहली जॉब थी, तो मेरे को उतना ऑनेस्टली आइडिया भी नहीं था कि चीजें कैसे क्या होती हैं। टाइम मैनेजमेंट का मेरे को एक तो इशू आ रहा था। दूसरी ये चीज थी कि बाय गॉड्स ग्रेस वहां पे एक तो टाइम बाउंडेशन नहीं था। मैंने उन्हें क्लियर कट बोल दिया था कि मैं रात में काम करूंगा, उन्हें उससे दिक्कत नहीं थी। पर यार आफ्टर अ पॉइंट ना 2 चीजें हो गई थी। एक तो मेरे को काइंड ऑफ लाइक स्टैग्नेशन आ गई थी। मतलब शुरू के 3 से 4 महीने एवरीथिंग वाज गुड कि मैं नए फीचर्स पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग चीजें बना रहा हूँ, बट उसके बाद में यार मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को बार बार रिपीटेटिव टास्क मिल रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ लाइक मतलब समझ रहे जैसे कितनी बार बंदे को रोल में दबाने लगते कि अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही होती तो। इनफैक्ट मैं तो बताऊँ भाई, कितनी बार मेरे को ये कस्टमर रेप भी बना दिया था। भाई मैं इंजीनियर हूं, मैं तुम्हारी सेल्स कॉल्स के जवाब क्यों दूं? ऑब्वियसली
भाई इस चीज का पैसा थोड़ी दे रहे हो तुम, और मैं कह रहा हूँ तुम मेरे को दे भी रहे हो, ये काम मेरे को करना ही नहीं है। तो स्विच भी कर देगा। हाँ सो ही तो चीज थी ना कि मैंने स्विच किया था उसके बाद, बट देन टाइम एंड टाइम अगेन कहीं ना कहीं पे ना ये वाली दिक्कत की। अब देख फिर वही जो तूने बात बोली कि पैसा तुम्हारे प्लान से बड़ा होता है और टाइम तुम्हारे प्लान से बड़ा होता है, पर चीज वहां पे फंस रही है भाई, कहीं पे या तो पैसा नहीं या फिर टाइम नहीं, बट कुल मिला के कुछ ना कुछ एक फैक्टर ऐसा आ जा रहा था जिसकी वजह से लग रहा था कि यार इससे तो जब मैं फ्रीलांस करता हूँ चाहे 4 पैसा कम आता है, पर यार कम से कम फुर्सत से कर पाता हूँ। तेरे पास हाँ। जैसे कि अभी मेरे को होली पे ट्रिप जाना था, हफ्ते भर की ट्रिप बनती, ऑल दो मैं गया नहीं था, पर ये चीज थी कि मेरे को पता है अगर मैं भी हफ्ते भर की छुट्टी ले लूंगा हाँ मुझे 1% की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई एक्टिव क्लाइंट नहीं था, और अगर आ भी जाता है तो फिर उसे मैं आगे अपनी टाइमलाइन में ऐड कर सकता हूँ। हाँ कुल मिला के कुछ हारता नहीं। यहीं पे अगर मैं किसी जॉब में होता 4 हफ्ते का महीना होता है, 1 मंथ 1 हफ्ते का पे कट, सीधा सीधा सैलरी 3/4 रह गई। हाँ मेन वही होता है कि मैं जब जॉब छोड़ी थी ना कल सुबह, तो जिम्मेदारों में इतना वो था कि मतलब जब आज मैं सुबह उठाया, कल मैं पूरा दिन इतना मैंने चैन से गया कि भाई पता नहीं कितना स्ट्रेस फ्री महीना गया हूँ मेरा, ये दिन गया हूँ मैं पूरे महीने में सबसे स्ट्रेस फ्री है मेरा कल वाला है। मैंने जॉब छोड़ी है कि भाई मैं एकदम फ्री माइंड होता हूँ कि हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करनी। एंड टच वुड ये मेरा लक्ष्य है जो भी है कि भगवान मेरी पॉकेट खाली नहीं छोड़ते कभी। कि जब मेरे होता है कि भाई पैसे ऐसा रहा कि कम हो रहे हैं, भगवान को काम देते कि भाई ले तू लेना, तो टेंशन ले रहा है, तो मैं सामने से काम आ गया। बहुत सही। तो मतलब मैंने अप्रोच नहीं करा, मैंने कोई आउटरीच नहीं करी, कुछ नहीं करी, नया ब्रांड सब कुछ नया अपने आप से उसने रीच किसी के थ्रू सामने से। एंड जिस दिन मैंने जॉब छोड़ने वाला था उससे एक दिन पहले की बात है कि मैं प्लान बना था कि यार कल जॉब छोड़ दूंगा, ये करूंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो मेरे को एक और शूट के लिए लिस्ट गई था कोई, उसके शूट के लिए ऑफर आ गया सामने से। बेस्ट है। आप सोच कि वहाँ मेरी सैलरी 20,000 रुपये थी फॉर एग्जाम्पल, मुझे शूट मिला वो 6,000 रुपये का, 7,000 रुपये का मिल गया। अब मैं एक दिन जाऊंगा, शूट करूंगा, एडिट करके सेम दिन रिव्यू कर दूंगा, तो मेरे एक दिन में 7,000 रुपये मिल गए, 6,000 रुपये कंपेयर टू तुम 22 दिन लगाते, 22-25 22 भी नहीं, पूरे क्या कहते हैं 26 दिन, 4 सैटरडेज ऑफ नहीं थे, सिर्फ वेडनेसडे ऑफ था। अच्छा हाँ तो 26 दिन लगा के 20,000। हाँ और एक दिन लगा के 7,000 6-7,000, गेम तो तो समझ है, रहा गेम तो है। गेम तो है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार नहीं होगी जॉब। पर तेरे साथ में क्या रिकमेंड करता है लोगों को, मतलब कि इसको जॉब एक्चुअल में करनी चाहिए, या तो बोलता है कि सब कुछ ट्राई करनी चाहिए, या तो बोलता है कि जॉब में ट्राई करो, कुछ और करो। फॉर एग्जाम्पल कोई 18 साल का बंदा है, तो उसे क्या कहेगा भाई तू जॉब कर या ना कर, कोई फील्ड ले, एक फील्ड ले तेरे हिसाब से जो तेरी फील्ड हो, कुछ भी, कि उसको एक बेसिक नॉलेज है कि मैं लैंडिंग पे चलाता हूँ, कुछ बनाता हूँ, अब मैं जॉब ढूंढूं या मैं फ्रीलांस ही ट्राई करूँ, मैं क्या करूँ। यार देख मैं तेरे को इसके लिए ना बहुत एक अच्छा रोड मैप टाइप देता हूँ, जो आई विश ऑल्दो मैंने ये खुद अपने कॉलेज के 4 साल के एक्सपीरियंस में जाना है, पर अगर कोई ये मेरे को आके फर्स्ट ईयर में दे देता तो ये सुनहरा होता। लेट से अगर आज तुम 18 साल के हो और तुम कॉलेज जाने वाले हो या कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तुम्हारे पास अभी आगे 2 से 3 साल है, इसमें मैं कहूंगा कि देखो सब इस पॉइंट पे मेरे को पर्सनली लगता है कि देखो अगर तुम्हें इंस्टेंट पैसे की जरूरत है तो सबसे पहले जॉब करो ही करो, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा है, ठीक है। पर अगर उस पॉइंट को साइड रखें तो मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि अभी तुम्हें सबसे पहले पैसे की जरूरत होगी, ताकि तुम एक बार को वो छोटी इंडिपेंडेंस ले पाओ कि यार पेरेंट्स से पैसा लेता हूँ, कॉलेज में मैं चाह रहा हूँ खुद से खर्चे करूँ। हाँ। तो वो चीज तुम डायरेक्टली जॉब से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर रहेगा। प्लस जब तुम कॉलेज में होते तुम इतना आसान नहीं होता क्रेडिबिलिटी दिखाना, हाँ कि मैं ये काम कर लूंगा। प्लस मेजोरिटी जॉब्स ऑब्वियसली मांगते कि तुम ग्रेजुएट हो, हाँ। तो इसलिए चीज ये रहेगी कि बट इंटर्न तो लगी आती है, इंटर्न्स भी लग जाती हैं, बट देन अगेन उसके लिए मोस्टली जिस फील्ड से मैं आता हूँ, जहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को है, 3rd ईयर के एंड में लगती है इंटर्न्स। तो अभी भी तुम्हारे पास 2 साल है। मैं तो पर्सनली कहूंगा एक सर्टेन लेवल पे स्किल सेट डेवलप करो अपना। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि बंदे को लैंडिंग पेज वगैरह थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह आती है, कि वो बेसिक वेबसाइट बना लेता है। अब वो जॉब करे, इंटर्नशिप वगैरह ढूंढे, कोई ऑनलाइन जैसे भी हो, या फिर वो अपनी फ्रीलांस ही करे, मैं ये पूछ रहा हूँ। यार
तो देखो तुम ना सीधा सीधा फ्रीलांस से शुरू कर सकते हो। देख तू और मैं साथ में गए कितने सारे लोकल बिजनेसेस को अप्रोच करने, उनकी वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए। हाँ। अगर ये काम हम, जैसे हमने रोज के 5 कैफेज उठाए थे, अगर हम रोज के 5 करें 1 महीने तक, 150 हो गए। 1% की कन्वर्जन रेट पे भी अगर मेरे को 1 से 2 क्लाइंट्स पूरे महीने के मिल गए, हाँ। जिनसे मैं मात्र 20-20 हजार चार्ज करता हूँ, तो मैं महीने का खड़ा खड़ा 40 हजार तो बना रहा हूँ। हाँ। ठीक है, जो कि मेरे को लगता है कि 18 साल के बंदे के लिए जिसने आज तक कुछ कमाया नहीं है, हाँ। एक काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, कंसिडरिंग वो इसमें कभी भी इसे ये वाली बाउंडेशन नहीं है कि रोज जॉब जाना है या कुछ करना है। हाँ। क्योंकि आज की डेट में एआई के थ्रू, देख तेरे को पता है मैं किस रफ्तार से बना लेता हूँ। हाँ। लैंडिंग पेजेस वगैरह हार्डली 2 से 3 दिन का काम है, तो मैंने महीने भर में 6 दिन काम किया, और सब कुछ मिला करके अगर मैं रोज की 1 घंटा लोकल एरियाज वगैरह में जा रहा हूँ, 2 घंटा, तो दिन के 2 घंटे और पकड़ लो। हाँ। इससे मेरे अच्छे पैसे बन रहे हैं, और साथ ही साथ पैरेलल में अपना स्किल डेवलप करते रहो। क्योंकि देखो मैं नहीं कह रहा कि जॉब बुरी है या स्टार्टअप अच्छा है। मेरा पर्सनली मानना है कि हर एक बंदा चाहे उसे स्टार्टअप करना हो या ना करना हो, अगर तुम्हारा चल रहा है और ग्रोथ है तो स्टार्टअप ही करते रहो। उसे एक्सेप्शनल केस को साइड रखते हैं, हर किसी को एटलीस्ट एक बार जॉब ट्राई जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें जब तक जॉब करोगे नहीं ये चीज पता नहीं चलेगी कि क्या जॉब तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं, या स्टार्टअप तुम्हारे लिए ठीक है नहीं। क्योंकि अगर हर कोई स्टार्टअप करेगा तो स्टार्टअप में काम कौन करेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, यार मैं जानता हूं बहुत बंदे हैं, और इनफैक्ट इसमें कुछ बुराई नहीं है, जो चाहते हैं भाई मैं अपना 9 से 5 का काम करूं, उसके शाम को अपने घर वालों के साथ बैठूं, थोड़ा सा चिल कर लूं, किसी कैफे चला जाऊं, किसी बार चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं। ठीक है, उस 9 से 5 का फिर मेरे को माथा ना मारना पड़े, और मेरे को महीने के एंड में खड़े खड़े 1-1.5 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है ना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट अगेन क्या ये चीज तुम्हें करनी है या नहीं करनी, ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम एक बार करके देखोगे। देखो सोचने से कुछ पता नहीं चलने वाला। साफ सीधी सी बात। क्योंकि मैंने भी ट्राई करके देखा मैंने कि मैं तो वैसा था बिल्कुल कि भाई जॉब करनी नहीं। फिर कॉलेज में वो आया कि प्लेसमेंट वगैरह की ट्राई, मैंने इंटरव्यू दी है, एंड मेरे सारे क्लियर हुए इंटरव्यू। तो सारे, मतलब एक ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ कि जो उसमें हुआ कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ इसका, सब में हुआ। बस मैं रियल एस्टेट में गया इसलिए फील्ड में कुछ चाहिए थी। ठीक है, अब मेरे को पता लगा कि भाई मैं किसी के अंडर मेरे से काम इतना नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे को चाहिए कि मेरे को भाई तुम फ्री हैंड दे दो, तो अपने हिसाब से काम कर दे दो, अपने हिसाब से हमें इतना काम करके दे दो, बस मेरे काम है भाई तुझे दिन में, हमें महीने में ये काम चाहिए, हफ्ते के एंड में ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि हम हफ्ते के एंड में हमें लीड चाहिए कि तुम विजिट डालो 2 विजिट। तो मुझे अगर वो इतना कहते हैं, अब चाहे मैं 10 बजे आऊँ, चाहे मैं 4 बजे निकलूँ, कैसे भी करूँ, अगर मैं हफ्ते के एंड में वो चीज नहीं ला पा रहा, तब तुम मुझे क्वेश्चन करते हुए ठीक है। और तुम कहोगे भाई तू सुबह 10 बजे आ, 10-1 पहले 200 रुपये काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे, और फिर 2 जल्दी चला के लोकेशन भेजे बना, 1 कॉल करे बना, फिर तेरे पैसे काट लेंगे, तो वो फिर मेरे को था कि करने आएगी वही ना, वो चोट नहीं खानी है कि ये नहीं कर सकता मैं। वही ये मेरे से काम ले लो तुम कि तुम्हें हफ्ते में इतना टारगेट चाहिए, मैं उस पर एग्री कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें अगर मेरे महीने में 10 विजिट चाहिए, मैं तो महीने में 10 विजिट दूंगा। अब चाहे मैं रोड पकड़ के लेके आऊँ, चाहे मैं कहीं से लेके आऊँ इंटर से बंदा, चाहे मैं ऐसे बैग ले खड़ा हूँ, कैसे भी करूँ, वो मेरी हेडेक है, तो मैं वैसे वो ला के दूंगा। पर मैं रूल बना के कि तुझे ऐसे ही लेके आने हैं। वही ना, मैं वो तरीका ढूंढूंगा जो मेरे लिए काम कर रहा है। प्लस एक चीज मैं बताता हूँ, अगेन ये जो तूने बात बोली ना, इसमें मैं भी एग्री करता हूँ। लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं जॉब कर लूंगा, बस मेरे को टाइम बाउंडेशन ना दो। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बताऊं, अगेन मैंने एक चीज देखी है यार, बहुत सारे लोगों को ना इस वाले सर्कल में फंसे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई, थ्रू सोशल मीडिया पे जो रील्स आ रही हैं, या फिर जो जनरली हम लोग सुनते हैं एक माइंडसेट की वजह से कि ये कुछ तो मैं स्टैंडर्ड जॉब्स पता होती हैं, और स्टैंडर्ड फील्ड्स की बीकॉम कर लो, फिर सीए कर लो, या फिर एमबीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, लॉयर बन जाओ, टीचर बन जाओ, समथिंग लाइक दिस। पर यार मैंने एक चीज देखी है कि बहुत सारे ऐसे करियर पाथ्स आज की डेट में अच्छे लेवल पे निकल रहे हैं, जो कि यार बंदों को पता ही नहीं है। जैसे कि मैं तेरे को एक बहुत नीश एग्जांपल दूं, मेरा एक जानने वाला है, उसकी अभी रिसेंटली जॉब लगी है इन एआई R&D, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और इसमें कोई प्रॉपर वैसे रिसर्च नहीं करनी। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है
कंपनी ने उसे सारे एआई टूल्स दे रखे हैं, ठीक है, और जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाएंगे। उसे बेसिकली दिन भर बैठना है और ये चीज डिसाइड करनी है कि जो हम ये टूल यूज करें या ये टूल यूज करें, और इसकी जगह क्या यूज करने से कंपनी कितना पैसा बचा पाएगी और कितना हमें बेनिफिट होएगा। अच्छा, ये क्या बेनिफिशियल है, क्या बेकार है, क्या फुद्दू है कंपनी के लिए, सब कुछ ही बताना है बस तुम्हें। हाँ, ये बस कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ मतलब कुल मिला के कीचड़ में हाथ गंदे करने हैं। अरे ऐसा मैंने देखा था, देख एक जॉब हमारी फील्ड में है, मेरी फील्ड मार्केटिंग वाली में, डूम स्क्रॉलर की जॉब। अच्छा, डूम स्क्रॉलर कि तो बस पूरे दिन स्क्रॉल करना है और तो कंपनी के साथ दिखाना है कि कंपनी जो क्लाइंट्स है, फॉर एग्जांपल मेरी एजेंसी है, मैं तेरे को हाई कर भाई तू डूम स्क्रॉलिंग कर एंड तू मेरे को ट्रेंडिंग ऑडियो की क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है वो बताएगा तू मेरे को, ठीक है, कौन सी ऑडियो चल रही है, किस टाइप के टेक्स्ट चल रहे हैं आजकल वीडियो पे, ठीक है, जैसे वो नहीं चल रहा है ट्रेंड ऐसे करके आओ तो बता दे इतने काले क्यों है, ऐसा वाला कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं। तो जो हमारे क्लाइंटेज है उसके साथ मैं ट्रेंड बताऊँ कि क्या हम यूज कर सकते हैं और पूरे दिन रील्स देखो बैठ के, बस तुम्हें एंड ऑफ द डे वो दे दो हमें चीज, ये जॉब रिपोर्ट दे दो, ये जॉब है। समझ गया मैं, समझ गया। एंड ये ऐसे नहीं कि नॉर्मल है, ये अच्छी पेइंग है, मतलब 40-50 हजार रुपए इसमें मिल रहे हैं लोगों को दिन भर रील्स देखने के। दिन भर रील्स देखने के। कि मेरे में ऑफर आए थे भाई डूम स्क्रॉलर की जॉब के लिए अप्लाई करना, किसी बंदे ने कि डूम स्क्रॉलर है, उसे हमने चार्ज किया कि भाई मैं इतना चार्ज करता हूँ डूम स्क्रॉलिंग का, कि रील देखने में चार्ज करता है, तो ये सोच वो भी रैंडम फीड, वो भी रैंडम फीड की कि तुम्हें सर्च करनी नहीं, तुम देखते रहो बस ऐसे। अब तुम सर्च कर देखो कैसे देखो तुम्हारी हेडेक है, बट तुम्हें बस रील्स देखनी है, रील्स देखनी है, एंड में रिपोर्ट दे देनी है, एंड में रिपोर्ट देनी है, ये जॉब है। तो ये सोच, तो जॉब तो बड़ी सारी, मतलब बहुत। एक और क्या, एक और जॉब देखी इस चीज की थी, एक बहुत सिंपल आजकल जो बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, हर दूसरा बंदा, मतलब एक जॉब जो बहुत कॉमन हो चुकी है, जो पहले बहुत थी कि यार अगर तुम ये करते हो तुम्हारा नाम होता था, जब मैं करता मेरा भी हुआ था, पर अब उसकी वैल्यू नहीं है, एडिटर्स। हाँ, और एक और भाई बंदा है 19 साल का लौंडा है, शायद 19 20 साल का, नेक्सस का कुछ करके नाम है उसकी, मैं एजेंसी का नाम भूल गया, ठीक है, उसकी बेस पे जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग पैकेज 6 लाख रुपए का। मतलब क्या सर्विस देता है, क्लिपिंग, वीडियोस में से ब्लॉग क्लिपिंग, पॉडकास्ट क्लिपिंग, इन सब की, और उसका स्टार्टिंग पैकेज ही 6 लाख रुपए है। ये 6 लाख रुपए से कम तो बात ही नहीं करता ये क्लाइंट लेने, मिनिमम पेइंग 6 लाख रुपए, कोई 12 लाख भी 32 लाख भी है। वेब असिस्टेंट का काम करता है, उसे एडिट के लिए काम करा हुआ है, ईमान गाजी के लिए काम करा हुआ है। तो ये सोच, एंड क्लिपिंग जॉब है, सोच तो बस काट के रील्स डालने में जॉब है एक, और बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा। यार अगर एंड्रू टेट और वेब ऑफ सिंटी के साथ किया हो तो फिर तो हैवी मामला है ही। नाम बात है वही। और 19 साल का बंदा है, तू ये सोच, और कब से काम कर रहा होगा, 16 साल से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है जब मैंने स्टार्ट करा था बिजनेस वगैरह कि भाई मैं तो 19-20 साल का हूँ, मैं तो कुछ उखाड़े रहा हूँ, पर कब से कर रहा होगा, तब ये 6 लाख पे पहुंचा है। कभी इसे 6 लाख से स्टार्ट करा होगा, अब ये 6 लाख, अब 6 लाख हुई जब हम बात कर रहे थे, इसे 6 लाख का जो ऑनसेट करा हुआ है, क्यों करा हुआ है, क्लाइंट फिल्टर आते हैं वही, जितना लेस पेइंग क्लाइंट होता है उतना जो उसलिए होता है। मैं अगर 1000 रुपये वाली लीड रेट करता हूँ ना, उसमें क्लाइंट को 10 से निकालता है। तो ये देख, मैं अगर दिखाऊंगा तो अभी मेरे को उसने कहा कि भाई मेरे को नॉर्मल रील चाहिए, ठीक है, काम गया, यहाँ दिखाता हूँ, ये देख, ये रील थी जो भी थी, ठीक है, अभी इसने 3 चीज ऐसे बता दिए, और कुछ नहीं है, जो नॉर्मल है, ठीक है, कहते हैं कि ब्राइट कर दो, हल्दी वीडियो को रिमूव करके मसाला बन को हटा दो, पता नहीं क्यों हटा दो, ठीक है, और ज्यादा वीडियोस भेजी थी, कुछ अच्छे बिट्स उठा लो, हाँ ठीक, और नहीं 2 ही वीडियो भेजी थी, ठीक है, when the text is coming make it black or something else lighter can also work, white text था उसमें, white से light कौन सा कलर है। यार पर एक चीज और है भाई, अगर इन लोगों को इतना ज्यादा वो है, ये खुद से क्यों नहीं एडिट कर रहे। हाँ, मेन है जो फाउंडर है, हाँ, मुझे नहीं पता कि वो अपने बिजनेस से हट के इस फील्ड में क्यों आता है, क्रिएटिव फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल तेरे को हायर करा भाई वेबसाइट्स के लिए, कि अगर मैं तेरे पे ट्रस्ट करूँ कि मैं जब तभी तेरे को काम दे रहा हूँ, बिल्कुल, कि अब भाई मुझे नहीं पता, तू बेस्ट बना के दे दे मेरे को। अब मैं तेरे, तू डिजाइनर भी अच्छा, और मेरी टीम में एक डिजाइनर बैठा है, एक तू बैठा है, काम कर रहे हैं,
अब मैं जिसको डिजाइनिंग का बस बेसिक आइडिया है और सामने डिजाइनर बैठा है जिसको पूरा आइडिया है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू ये चेंज कर, वो खुद थोड़ी है। और क्या। एंड दूसरी चीज एक ये भी होती है ना कि यार जैसे इन लोगों ने ये चीज बताई, यार एक बार को चलो तुम इतना फीडबैक दे दो कि यार मजा नहीं आया, हाँ कि अगर देखो जेन्युइनली तुम्हें फील नहीं आई तो वो चीज ठीक है, भाई तुम मेरे को एक एक बात कैसे उठ पॉइंट आउट कर पा रहे हो कि ये चीज, ये यहाँ पे ये कर दो स्पेसिफिकली। फिर तुम्हारी वीडियो चलती भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे बताए हुए चेंज हम कर देते हैं, फिर वीडियो चलती नहीं, और फिर तुम बोलते हो कि यार काम तुम्हारा अच्छा नहीं था, वीडियो पे तो रीच ही नहीं आई। इससे मैं वो याद आ गया, आ तो गया, याद तो आ गया। तो सोच कि उसकी वीडियो 32-33 हजार गई है, हाँ तब भी उसने अगली बार मेरे को बोला कि शूट वूट के लिए कह रहा कि यार वीडियो बड़ी डार्क थी। डार्क थी भाई, जब नंबर्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, सेव आ गए, सब आ गया, तो भाई डार्क हो, लाइट मतलब हो, कि- टेक्स्ट बड़ा हो, छोटा हो, जब सब कुछ आ गया तो वो डार्क चीज चल रही है ना, तो लेट इट बी। और क्या। चलती चीज को छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब जो चीज चल रही है उसे छेड़ो मत। भाई पता नहीं क्यों हर वो बहुत सारे फाउंडर्स से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये फॉन्ट चेंज कर दो, ये टेक्स्ट चेंज कर दो, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। फिर जब वीडियो पिटेगी फिर बोलेंगे अभी इसको मजा नहीं आया। अबे भाई, जब पिटी तो भाई तेरी गलती ना, ये तो तेरे टेस्ट की रेटिंग है, ये मेरे टेस्ट की नहीं है, और ये तेरे टेस्ट की है, वो बेकार है। और जब मैंने अपनी टेस्ट की थी तो चल गई, अब फिर उसमें उसे भी चेंज चाहिए। वही ना। तो मैं मानता हूँ कि जो फाउंडर्स कुछ भी होते हैं, जो बिजनेस ओनर है, तो उनका फोकस जो चीज कर रहे हैं, जो उनका मेन काम है भाई बिजनेस में फोकस करना, कि मैं कैसे अपने बिजनेस क्या मतलब कि क्या कहते हैं, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, सोर्सिंग को, इनको कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, वो करो। जो तुम्हारी टीम तुमने हायर करी जिसके लिए, वो चीज टीम पे छोड़ दो। अगर जो रिजल्ट ना आए एक टाइम के बाद, कि मान लें कि भाई 2 महीने लगा दिए पर जीरो रिजल्ट है, कि मान लें कि भाई रोवास तेरा 3 पे हटकर अगर 4 कभी आया, तेरा 3 पहले भी था, तो टीम हायर करी बढ़िया करी, सब कुछ कर रहे हैं, पर 3 पे अभी भी है रोवास, तब तुम सोचो कि हाँ, तब उन्हें क्वेश्चन करो भाई ये दिक्कत लग रही है मेरे को। वही। प्लस दूसरी चीज यार ये हो गई ना कि बंदा डेलीगेट अगर कर रहा है तो यार फिर एटलीस्ट उस पर अगले में भरोसा तो करो। हाँ तो कहना हो तो वैसा कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो खैर एनीवेज मैं क्या बता रहा, भाई एक चीज मैंने और देखी कि लेट से तू एक फील्ड में है, जैसे कि मान लो तू जॉब ही कर रहा है या तो स्टार्टअप ही कर रहा है, पर तेरे को दूसरी साइड का एक्सपीरियंस लेना है या इनफैक्ट किसी दूसरी फील्ड में जाना है, तो तेरे को ना एक सर्टेन पॉइंट पे खुद की ना जो एक ईगो, एक अपना तूने कैरेक्टर और सब कुछ बिल्ड किया होता है ना अराउंड दैट फील्ड, हाँ तेरे को पहले तोड़ना पड़ता है। पता है क्या, नवल रविकांत ने इस पे एक बात बोली थी, उसका मैं तेरे को एक छोटा सा वो बताता हूँ एक्सप्लेनेशन, कि मान ले एक माउंटेन क्लाइंबर है जिसे एवरेस्ट चढ़ना है, और वो 2/3 रास्ता चढ़ चुका है, पर अब वो जहां पे है वहां पे उसे ये चीज रियलाइज होती है कि उसे बचा हुआ 1/3 जाने के लिए यहां से कोई रास्ता नहीं है, उसे बचा हुआ 1/3 जाने के लिए पूरा 2/3 नीचे आना पड़ेगा और एक अलग रास्ता लेना पड़ेगा। बेसिकली इफ यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू या फिर देन यू विल हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, और कहीं ना बार बार अपने आप में जीरो से स्टार्ट करना एट एनी पॉइंट भी एक काफी अच्छा स्किल है जो हर इंसान के पास होना चाहिए या एक्वायर कर ले वो। हाँ ये, पर ये सिर्फ जॉब में नहीं होता, ये तुम अपनी ईगो को साइड रखनी पड़ेगी, ये बिजनेस में भी होता है। हाँ, इनफैक्ट हर जगह ही होता है। होता है, ये तुम कुछ काम कर रहे हो ना, तो मान ले कि भाई जॉब में तुम्हारा बॉस तुम्हारे लिए वो है, अपर हेड है, कि भाई इसको मेरे को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो। बिजनेस में हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कि क्लाइंट चाहे गाली दे रहा, फिर होता है कि यार बोलते नहीं कि कस्टमर भगवान कहते हैं, ग्राहक भगवान कहते हैं, तो वो वाली बात होती है भाई, हमें उसका कई बार सुनना पड़ता है, जो बोल रहा है ठीक है, हमारी गलती है ना हो, तब भी तुम्हें प्यार से करनी पड़ेगी। बट हाँ, बिजनेस में एक चीज कर सकते हो, अगर तुम्हारा बैंडविड्थ है इतनी कि तुम्हारे क्लाइंट को ज्यादा ही बेफालतू में फालतू बोल रहा है और तुम्हारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तुमसे कहते कि हमारी गलती नहीं थी, तू बोल रहा है तो हट, तो ये तुम्हारे पास वो लेवरेज आ सकता है। पर जॉब में तुम्हारा कभी नहीं आ सकता लेवरेज, कि तो अपने बॉस हो गई चल हट, या तो तुम कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्किल्स डेवलप कर चुके हो कि तुम इररिप्लेसेबल हो। जैसे कि मैं तेरे को बताऊं, ये भी अपने आप में इररिप्लेसेबल बनने की लेवरेज भी ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। तेरे को एक एग्जांपल दूं, मैं एक जगह पे काम कर रहा था, वहां पे देख स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सीटीओ होता है, एक सीईओ होता है, वहां पे उनका एक तीसरा बंदा और था स्टाफ एआई इंजीनियर, ठीक है।
अच्छा हाँ। उसकी औकात सीटीओ से ज्यादा थी। क्यों? बता रहा हूँ। हाँ। क्या नाम, उसका सिंपल सिस्टम ऐसा था कि वो हर 3 से 4 महीने में सैलरी हाइक मांगता था। अच्छा जी हाँ। हर क्वार्टर के बाद 15-20 हजार का हाइक। जब मैंने ज्वाइन किया था तब उसकी सैलरी शायद 2.25 लाख थी, और मेरे जाने जाने तक उसकी 2 लाख हो गई थी। हाँ। ठीक है, ज्यादा नहीं, 15-20 हजार ही मांगता है। हाँ, पर हर क्वार्टर में 5-6 महीने में मांगता ही मांगता है। हाँ। और अगर नहीं करते, छोड़ देता है, कंपनी छोड़ देता है। वो उस कंपनी कंपनी मैंने 5 साल हुए थे तब। हाँ। वो उन 5 सालों में 3 बार कंपनी छोड़ चुका है, और फिर वो ज्यादा पैसा दे के लाते हैं, 50-60 हजार ज्यादा दे के। कि 15 दिन तो सही रहता, 50,000 रुपये ज्यादा। हाँ, क्योंकि हाँ। ये समझ ले, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस बंदे ने अकेले बनाया है। हाँ। तो अगर इन्हें आज की डेट में उसे रिप्लेस करना है, तो उन्हें पहले तो कोई बंदा चाहिए उसके कैलिबर का। हाँ। फिर उसे सब पूरा कोड बेस समझने में और सब कुछ करने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। हाँ। उस टाइम पे ना तुम क्लाइंट्स को कुछ डिलीवरी दे सकते, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए। ना तुम क्लाइंट्स को डिलीवरी दे सकते, करंट प्रोजेक्ट्स फटे हुए हैं, हाँ। नए प्रोजेक्ट्स तुम उठा नहीं सकते। तो 1 महीने में उन्हें वो जितना लॉस बियर करना पड़ेगा, उससे ज्यादा बेटर उन्हें इसकी थोड़े थोड़े टाइम में सैलरी बढ़ाना पड़ रहा है। हाँ। ये अपने आप में इतनी तगड़ी लेवरेज है। और वो आज भी वही काम कर रहा है, 2 साल हो गए मेरे को वहां से छोड़े हुए। अब तो भाई वो 3 साढ़े 3 तीन 3.5 कमा रहा होगा। और कंपनी दे भी रही है। कंपनी दे भी रही है। हाँ। तो ना ये रिप्लेसमेंट तो बनना पड़ेगा। देखो कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम बात करते हैं भाई जॉब गलत नहीं है, बिजनेस अच्छा है, ऐसा नहीं कहते, मतलब कि वो है, पर वो हमारे लिए है। क्योंकि तूने और मैंने दोनों ने जॉब भी कर ली है, तूने और मैंने दोनों ने बिजनेस भी कर लिया है। तो पता है कि जॉब हमसे नहीं ही हो पाएगी, चाहे हम कितना ट्राई मार लें। या तो हमें बहुत ज्यादा पैसे दे दो कि हमें तुम जरूर खरीद लो, कि तुम्हारी इतना हो कि तुम कह दो कि हाँ तुम्हारा हमारी सारी चीज पूरी कर दो तुम, कि हमें गाड़ी पे वैसा कुछ आ पा रहा है, तो शायद पर हम सोच ले जब ठीक है तो इससे क्या ही कमाएंगे, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी हम साइड बाय साइड कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ट्रू। कि चाहे मैं कोई कंपनी 10 लाख रुपये महीना दे रही हो, पर मुझे पता है कि मैं साइड बाय साइड कुछ ना कुछ अपना करता रहूंगा, ताकि मैं जॉब छोड़ पाऊँ। हाँ, इतना मैं उसे कर लूँ कि मैं वो जॉब छोड़, मुझे बताया कि मैं मेरे से नहीं हूँ। वो तो है ही, हर इंसान के पास अपना एक बैकअप, एक प्लान भी तो होना ही चाहिए। हाँ। नहीं वो नहीं कि बैकअप के उस पे, पर मैं उसे रिप्लेस ही कर दूं जॉब को। तू देख, समझ रहा है? वो भी तेरी बात ठीक है, पर अगेन हर बंदे के एक पर्सपेक्टिव की बात होती है ना। हाँ, मेन कोई उस तू उसे रिप्लेस करने के लिए रख रहा है, कई बंदे प्लान बी की तरह रख रहे हैं, कई बस एक एडिशनल इनकम के लिए यूज कर रहे होंगे। कई इमरजेंसी रखते हैं। हाँ, बट तो कुल मिला के चीज ये है कि घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ये चीज याद रखो, इवन बिजनेस में भी, अगर खासकर तुम सर्विस इंडस्ट्री में हो, 99% ऑफ द टाइम्स तुम रिप्लेसेबल हो। सेम सर्विस देने वाली मल्टीपल कंपनीज होंगी। हाँ। ठीक है, तो चीज ये है कि तुम कितने अच्छे से डिलीवरी दे पाते हो, क्लाइंट तुम पे कितना ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है। यार मेरे नहीं भैया है, हाँ। मतलब कजन नहीं है, मैं काम करता हूँ क्लोथिंग ब्रांड का। वो है, उन्होंने एक चीज सिखाई है कि अगर तुम्हें व्यापार नहीं चलाना है तो लोगों से व्यवहार बनाओ, व्यापार मत बनाओ। तो जब तुम रिलेशन बनाओगे ना, तुम्हारा व्यापार अपना चल जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि तुम जॉब कुछ भी करो, बट ऑनेस्टली एक मेंटर तुम्हारे पास होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब वो तुम्हें शायद जॉब में आके मिल जाए, ठीक है, या कुछ काम करते हुए मिल जाए। तो ऐसा तेरा कुछ है कि तेरा मेंटर ले क्या चाहिए, कि तेरे हिसाब से कभी कभी महसूस हुई उसकी? यार ऑनेस्टली बताऊं तो शुरू में होती थी, लाइक देखो अब मेंटर पे भी ना डिपेंड कर, देखो एक तो आज के डेट में तुम किसी को फुल टाइम मेंटर बना नहीं पाओगे, क्योंकि हर किसी का टाइम होता नहीं है। पर अगर तुम किसी को ऐसे फील करते हो कि यार ये मेरे को कहीं कहीं पे इससे बात करने से मेरे को गाइडेंस मिलती है, बड़ा भाई होता है लोग। हाँ, ठीक है, तो वैसे यार कि एक होना चाहिए। तो ऐसा कभी होगा कि मेरे पास एक बड़ा भाई है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे को, तेरा बड़ी बहन है जो भी है, बट एक लौंडे वाली वो चीज नहीं दे सकती तेरे को। हाँ। तो वैसा कुछ हो तेरे ऊपर कि कोई बड़ा भाई कुछ हो जो गाइड करे, कुछ बता दे, कि जहां मैं घर में डिस्कस कर पाऊँ, कुछ ऐसा हो पाए। हाँ यार, मतलब देख वो चीज तो होती है, क्योंकि देन अगेन कई सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, कई सारी ऐसी बात होती है जो कि तुम सिर्फ लॉन्डो में ही कर सकते हो, पर दोस्ती में नहीं कर सकते। हाँ। वो तुम किसी सिर्फ बड़े से कर सकते हो जिस पर तजुर्बा हो। हाँ।
तो मेंटर के लिए तो मैं यार पर्सनली ये चीज बिलीव करता हूँ कि अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ढूंढ पा रहे हो कुछ कोई ऐसा ढूंढो जो एकदम बहुत ज्यादा ऊंचे स्केल पे ना हो, तुमसे 2 या 3 स्टेप्स आगे हो, क्योंकि जहां पे अभी तुम फंस रहे हो वो चीजें भी उसने रिसेंटली रिसेंटली करी है, तो वो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा और ज्यादा बेटर तरीके से तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स या कुछ है उन्हें सॉल्व कर पाएगा। तेरा कोई मेंटर है वैसे भी? फॉर एग्जाम्पल यू जो मान लो कि भाई इसको मैं कुछ बताऊंगा तो वो एक सॉल्यूशन क्लोज तो दे पाएगा, यार एक क्लोज जो दे पाएगा कि हाँ ठीक है इससे मैं क्लोज पहुंच सकता हूँ, चाहे वो तेरी एज का हो चाहे तेरे से बड़ा हो कुछ भी हो। यार एक तो है ही यार, जो मेरा बिजनेस पार्टनर ही है, वही मेरा कॉलेज का सीनियर है। आई लुक अप टू हिम अलॉट, और कई जगह पे ऐसी गाइडेंस मिली है जो कि अगर ना होती तो मैं फंसा रहता। तो तेरा मतलब एक मेंटर वो है अभी? हाँ। प्लस देख चीज वही है ना कि देन अगेन बिजनेस में हो या जॉब में हो, कहीं ना कहीं देख गाइडेंस जरूरी होती है। पार्टनर टाइप हो गया ना, तो बिजनेस पार्टनर हो गए यार बिजनेस पार्टनर तो अभी बने हैं ना। हाँ, बट तेरा क्या टीम है, जैसे मान लो किसी का मेंटर है कोई, हाँ, तो तुम्हें फुल्ली मेंटर पे रिलाई करना चाहिए हर चीज पे। कि मान लो कि कोई तुम कहीं प्रॉब्लम में हो तो तुम उसकी सुननी चाहिए उस चीज में, या फिर तुम्हें कई बार अपनी चीज करनी चाहिए। मैं फॉर एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे मेरे भैया जो मेंटर जिनको मैं मानता हूँ कि ठीक है मेरे बड़े भाई हैं जो भी है, ठीक है, तो कभी कुछ होता है, जैसे मान लो कि मैं जॉब छोड़नी थी, तो मेरे दिमाग में रात को थॉट आया फ्राइडे रात को कि अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सैटरडे, हाँ फ्राइडे रात को आया, ठीक है, तो क्लिप दिखाऊंगा, उन्होंने बोला है, वो तो मैं समझ लगे भाई नहीं करनी, ये है वो है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। बट 1 महीने से मैं उस थॉट पे सो रहा हूँ रोज रात को कि मैं जॉब कैसे छोड़ू कैसे छोड़ू कैसे छोड़ू कैसे छोड़ू, ठीक है। तो कुछ होता है, तुम हर चीज मेंटर को नहीं बता सकते, ठीक है, हर चीज तुम किसी को नहीं बता सकते, किसी को भी, और कुछ बात होती है तुम्हारे अंदर होती है, तुम्हारे साथ ही मर जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मत छोड़ियो, पर स्टिल मत छोड़ियो। तो ये क्या लगता है कि मैंने वो चीज सही करी होगी तेरे हिसाब से, या मुझे माननी चाहिए थी? यार देख तेरा क्या टेक? मैं बताऊं, देख फॉर एग्जाम्पल तेरे हिसाब से मैं ऐसा हूँ कि मेरे पास वो जॉब है या जो स्किल्स है थोड़ी बहुत वो है, लेकिन क्लाइंट कुछ नहीं है, क्लाइंट में वगैरह नहीं है। समझ गया मैं। देख उसके बाद मैं तेरे को देख सबसे पहले इसमें एक सेटिंग देता हूँ कि देख मेंटर भी एक इंसान ही है तेरा, जो कि जो भी तेरे को एडवाइस दे रहा है गाइडेंस दे रहा है वो तुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहा है जो उसका खुद का रहा है। और कभी भी दो लोगों का एक्सपीरियंस जो चीजें उन्होंने फेस करी है वो कभी सिमिलर नहीं होती। तेरे केस में ऐसा था कि तू रोज कारण ढूंढ रहा था जॉब छोड़ने का, तो अगर तेरे पास क्लाइंट्स ना भी होता ना भाई, देख इन द एंड ना पैसा तो देख को कमा ही लोगे, एक पॉइंट पे मेंटल पीस ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर मेंटल पीस नहीं रहेगी ना तो दुनिया भर का पैसा कमा लो सब कुछ कर नहीं पाओगे। एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो तेरे साथ जॉब जो है और बिजनेस जो है, तो वो 3 फायदे तेरे साथ की जॉब में 3 फायदे हैं जो कि बिजनेस में नहीं है, और बिजनेस के 3 फायदे जॉब में नहीं है। ये देख मैं तेरे को बिजनेस से शुरू करता हूँ। सबसे पहले खुद के मालिक होते हो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज। दूसरी चीज कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। हाँ। अगर तुम किसी ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस में नहीं हो जहां पे एक सर्टेन टाइम पे ही कुछ काम होता है तो फिर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तीसरी चीज और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई अपर फ्लोर नहीं है इसका कमाई का। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि तुम 10,000 कमा रहे हो और ऐसा भी हो सकता है तुम 10,000 करोड़ कमा रहे हो। हाँ। तो जॉब में मेरे को सबसे मेन लगता है कि फिक्स्ड है कि 9 to 5 जाना है, उसके बाद सरदर्दी नहीं है। हाँ। कि उसके बाद कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्लाइंट्स आ रहे नहीं आ रहे, मेरे को अपना काम करना है, नक्की करना है। हाँ। दूसरा, तुम्हारे साथ तुम्हारे पीयर्स होते, तुम्हारे सीनियर्स होते हैं जो कि तुम्हें गाइडेंस दे देते हैं, जो कि तुम्हें बहुत जल्द इजीली बिजनेस में नहीं मिल पाती है। हाँ। क्योंकि मैं तो खुद कहता हूँ मैंने जो सीखा है आज तक उसका मैंने एक मेजोरिटी चंक अपनी जॉब के दौरान सीखा है। हाँ। क्योंकि वहां पे तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं सॉल्व करने के लिए जो तुम्हें रियल लाइफ में खुद से आएंगी नहीं, कॉर्पोरेट लेवल की, ठीक है। और तीसरा एक जो मेरे को बेनिफिट लगता है दैट इज यार
अब कई लोग इसे बेनिफिट बोलेंगे भी, कई लोग नहीं बोलेंगे, जैसे कि मेरा रूटीन बहुत अटपटा रहता है, यदि इंसान के एक रूटीन एक शेड्यूल सा बन जाता है। बट एक रूटीन तो वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है ना, एक अच्छा रूटीन बनाना। हाँ, मतलब अगेन ये मेरे लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि तेरे को पता है मेरा नहीं बन पाता है। हाँ, तो तेरे बाहर क्लाइंट इसलिए बनता है फिर वैसे ही? इन जनरल नहीं बनता। जब मेरे क्लाइंट्स नहीं भी थे, मेरा तब भी पर्सनली यही रहता है कि मैं मतलब थोड़ा मूडी टाइप का आदमी हूँ, कि अगर आज मेरा मन है तो 14 घंटे बैठा हूँ, और जिस दिन मन नहीं है तो 2 घंटे से ऊपर नहीं बैठा। कभी भी सोना, कभी भी उठना, तो वो एक चीज थोड़ी फिक्स हो जाती है। हाँ, देख मेरे हिसाब से तो जो हमारा इसका कंक्लूजन है मेरे हिसाब से पॉडकास्ट का, कि जो मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जॉब तो सबको करनी चाहिए, एक बार तो जरूर करो। एक बार तो जरूर करो। 2 रीजन की वजह से, शायद 3 हो सकते हैं ये। पहला कि तुम्हें, जो तूने बात बोली कि तुम्हें एक तो आसपास के लोग मिल जाते हैं थोड़ा सा, तो तुम्हें वो गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारा कोई टीम लीडर था, मेरा टीम लीडर था, मेरा अभिषेक था, तो कुछ लोग आ जाते थे, मतलब ऐसे कि जो मेरे को शायद अगर मैं खुद से रिलेशन में घुसता तो मेरे को कभी नहीं पता होती है। हाँ, ट्रू। ठीक है। दूसरा कि अगर तुम्हारे पैसे नहीं है और तुम्हें चाहिए, भाई तुम्हें 1 महीने में फिक्स पैसा आ जाए, कुछ करना है जो भी है फलाने वाला, उससे कर सकते हो। एंड तुम उसके पैसे से अपना 5 to 9 फंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूज योर 9 to 5 टू फंड योर 5 to 9। ट्रू। ठीक है। एंड तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, पता लग जाता है कि तुम जॉब के लिए बने हो या बिजनेस के लिए बने हो। दो चीज दैट इज टोटली ट्रू। और तीसरा से मेन पॉइंट कि भाई जब तुम लोगों से मिलते हो तो तुम दुनिया को जानते हो कि भाई लोग कैसे हैं, कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तू सोच, हमारे जैसे रियल एस्टेट में था, आज मैंने जैसे बात करी कॉल पे तूने कहा मेरे को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तुम्हारी, सब कुछ मगर आप साइड से जा सकते हो विजिट पे, तो मैं हाँ आ सकता हूँ। तूने मेरे को बोला कि हाँ बहुत टाइम दे स्टार्ट में पहुंच जाऊंगा, ये है वो है, रास्ता सब कुछ लिखे मेरे से। ठीक है। मैं तो सोच कॉल करा, तो कॉल बोला हाँ मैं आ रहा हूँ आज। पर फिर क्या करेगा तू, तो कहेगा चल छोड़ नहीं जा रहा, तो कस्टमर करते नहीं जाते, फिर तू मेरा कॉल उठा रहा। अब जो मेरी सैलरी है वो कहीं ना कहीं तेरी बजट पे डिपेंड करती है। हाँ, ये कंपनी में से बजट मांगेगी, और तूने मेरे को भरोसा दिया मैं आ रहा हूँ, और तूने मेरा काट दिया कि नहीं आ रहा। तो मैंने भाई मेरे को 3 बजे प्लान करते कि मैंने बैकअप के लिए 4 शेड्यूल करूँ। अब तूने तो काट ही काटा, दूसरे ने भी काट लिया, और 2 ही आए। ठीक है। तो इससे क्या लर्निंग मिली मेरे को कि मेरे को अगली बार 4-5 चीजें और सेट करनी पड़ेगी। अब ये चीज बिजनेस में यूज करूंगा। अब मेरे किसी जैसे मेरे कैफे वाले से डील सब कुछ बात हो गई थी उस टाइम, उसने सब कुछ मंगाया, पर एडमिशन क्या करा, रिवोर्स कर दिया। One.com में क्या हुआ था, सब कुछ हुआ, रिवर्ट नहीं आया। और गलती करी, हम सोच करके बैठ गए थे एक पे। हमें करना चाहिए हम 10 जगह और जाते हैं, और जगह 10 की वीडियो का शूट प्लान करते, तब जाके शायद 1 या 2 क्लोज होते भाई। और अगर ज्यादा कर भी देते तो मना करने में क्या ही जाना है। और हमें ज्यादा काम चाहिए भाई, हम तो काम के भूखे हैं, और हमें तुम काम करने की दिक्कत नहीं है। तो खैर मोटा आज का डिस्कशन तो यही रहा। बाकी गाइस, दिस इज ब्लैंक स्पेस मीडिया एंड दिस वाज एपिसोड 4, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।